हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टेनो टिप्स में। आज की टाइपिंग डिक्टेशन की स्पीड है 40 शब्द प्रति मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अपीलार्थी की ओर से अपील ज्ञापन में बताए आधारों पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय व आज्ञप्ति को प्रश्नगत किया गया है। अपीलार्थी की ओर से तर्क के दौरान व्यक्त किया है कि वादी की ओर से लगायत के दस्तावेज व मौखिक साक्ष्य कब्जे के संबंध में पेश की गई थी, जिस पर विचारण न्यायालय ने गंभीरता से विचार नहीं किया, न ही विश्वास किया। आलोच्य निर्णय का उक्त आदेश के आधार पर लिखा गया है, जबकि वादी ने अपनी साक्ष्य से अपना पूर्णतया प्रमाणित किया है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं तथ्य विधिरुद्ध होने से निरस्त किए जाकर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर बाद विचार किए जाने का निवेदन किया है। आवेदक साक्षी ने अनावेदक की ओर से किए गए प्रतिरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसका पुत्र जन्मजात से विकलांग होकर चलने में असमर्थ है। उसके तथा अनावेदक के खेत पर जाने का एक ही रास्ता है। इस बात को भी अस्वीकार किया है कि रास्ते को लेकर उनके बीच विवाद है। इस साक्षी ने घटना की रिपोर्ट दिनांक 7/3/2012 को किया जाना बताया है।
किंतु अपने पुत्र व अपनी जन्म दिनांक के संबंध में कोई तिथि नहीं बता पाया है। साक्षी का कथन है कि उसने डॉक्टर को घटना के बारे में बता दिया था। डॉक्टर शरद जैन ने घटना की कोई सूचना थाने में नहीं दी थी। इसके विपरीत अनावेदक ने अपने कथन में बताया है कि प्रश्नगत वाहन से कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। आवेदक द्वारा उसके विरुद्ध असत्य प्रकरण पेश किया गया है। आवेदक की ओर से किए गए प्रति परीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके विरुद्ध पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, किंतु स्वतः साक्षी का कथन है कि प्रकरण का फैसला हो गया है और वह दोष मुक्त हो गया है। तर्क के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील में पारित निर्णय दिनांक 5/6/2017 की प्रतिलिपि प्रस्तुत करते हुए तर्क किया गया है कि अपीलार्थी ने चेक राशि एवं न्यायालय द्वारा निर्णय में उल्लेखित ब्याज राशि जमा कर दी है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय अनुसार वह उन्मुक्ति या दोष मुक्ति का पात्र है। इस तर्क पर विचार किया जावे तो विचारण न्यायालय के अभिलेख अनुसार दिनांक 31/6/2016 को प्रकरण के लंबित रहते दौरान अभियुक्त कथन के प्रक्रम पर चेक राशि लाख रुपए
न्यायालय में जमा की है। उस समय न्यायालय द्वारा ना तो ब्याज या प्रतिकर की कोई गणना की गई थी और ना ही अभियुक्त की ओर से ऐसा कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिकर या ब्याज की गणना की जावे और वह जमा करने के लिए तत्पर है, जबकि प्रस्तुत न्याय दृष्टांत में विचारण न्यायालय के साथ अभियुक्त की ओर से ऐसा निवेदन किया गया था। दोस्तों, डिक्टेशन की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। यदि आप भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।